राजनीति में कब किस और करवट बैठ जाए पता नहीं लगता। अभी 13 दिन के प्रयास के बाद नीलू खेड़ी को विधायक मिले धर्मपाल गोंदर। खुद कहते हैं कि चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन जनता ने, कार्यकर्ताओं ने दबाव डाला तो मैं चुनाव लड़ा और मैं विधायक बन गया। महज 13 दिन में विधायक बने। उसी तक सुरेंद्र रिंकू हमारे साथ हैं। सरपंच के लिए प्रयास रहा, संधीर में मेहनत की, लेकिन वो रिजर्व हो गया। तो अब उनके साथियों का दबाव उनके ऊपर कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़ो। हालांकि तैयारी, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जिला परिषद का अनुभव है उनको, जनसंपर्क लोगों में है, लेकिन दोबारा लगता है कि लोगों का, कार्यकर्ता दबाव बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। इनको क्या लगता है, मामला क्या है? मतलब तैयारी सरपंची की थी, अब कार्यकर्ता दबाव डाल रहे हैं जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए वार्ड नंबर 5 से, क्या है? सबसे पहले तो मैं भी पॉजिटिव न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। और हमारा ना सरपंची का इलेक्शन लड़ने का था अब की बार प्लान, और गांव बीसीए में आ गया। उसके बाद सोच रहे थे कि ना ही कोई चुनाव लड़े, आराम से बैठ जाए। लेकिन जो भी 5 वार्ड में नीलोखड़ी ब्लॉक में हमारे साथी थे ना, उन्होंने इतना दबाव बना दिया कि चारों तरफ से हमें मजबूरी होगी चुनाव लड़ना। क्योंकि उनका एक ही कहना है कि भाई हम कहाँ जाएं अब। चलो पहले तो ये मजबूरी थी कि आप गांव से इलेक्शन लड़ रहे हो सरपंची का, अब तो गांव बीसीए में आ चुका है, अब तो सरपंची वाला कोई मैटर नहीं रहा। तो उनके दबाव के कारण, या लगा लो उनके प्यार के कारण, मुझे चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। और चुनाव मैं बड़ी सहनशीलता से, मैंने पहले भी लड़ा था और आगे मेरा यही रहेगा। मेरा चुनाव में किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं होता, सभी के साथ बड़ा प्रेम है और प्रेम से ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की कश्ती जहाँ तक चलती है हम उसी दायरे में रहते हैं। चुनाव के बाद हमारा किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं है। और मैं सभी से अपील करूंगा कि मेरे भाई बहन मित्र प्यारे जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, सभी से एक ही प्रार्थना हाथ जोड़ के, पिछली बार भी आप लोगों का बहुत प्रेम प्यार मिला था, बहुत सहयोग मिला था, अब की बार भी मेरा साथ दें। सुरेंद्र जी, एक बात बताइए, जब धर्मपाल गोंदर ने चुनाव लड़ा था तो जो संधीर में बहुत बड़ा आपने उनकी जनसभा की थी, शायद पहली बड़ी जनसभा थी जो, जिससे नोटिस किया गया धर्मपाल गोंदर भी उम्मीदवार हैं। तो नज़दीकी है, सबको पता है, आप उनके साथ रहे हैं, मदद की है और बिना किसी लोभ लालच के आपने मदद की थी। अब चुनावी आपको ज़रूरत है तो क्या प्रायोरिटी रहेगी? कार्यकर्ता भी चाहिए, वोटर भी चाहिए, तो विधायक जी से भी बात हुई है, कुछ सपोर्ट मिला है या क्या चाहते हैं, किस तरह की? देखो पहले तो मैं जो अपने वार्ड नंबर 5 के मेरे साथी हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस इलेक्शन में हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें। और रही बात दूसरी विधायक साहब की, देखो वो पूरे हलके के हैं, ठीक है, अभी मेरी उनसे कोई बात नहीं है। उनके क्या विचार उनसे मिलने के बाद ही वो पता लगेगा। ये बात सच है कि विधायक साहब के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है और हमने उनको अच्छा सपोर्ट किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी अच्छा सपोर्ट करें। सुंदर जी, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के चेहरे पर टेंशन, तनाव, जल्दी, भागम भाग, कोई पता नहीं क्या हो जाएगा। अब बड़े नरम स्वभाव से, आराम से, लगता नहीं चुनाव लड़ा, जैसे आराम से घर बैठे हो, घर बात करो, कोई तनाव नहीं दिखता, बड़े रिलैक्स मूड में दिखते हो। तो कारण क्या, सीक्रेट क्या है? इतने मतलब नॉर्मल रहना, बिल्कुल इतनी बड़ी चुनौती है चुनाव लड़ना, बहुत 30-40 हज़ार वोटों को मिलना, संपर्क करना, और फिर नॉर्मल, बिल्कुल कोई तनाव नहीं है, रिलैक्स मूड में दिखते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं लगती है। सर देखो, सबसे बड़ा तो कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, वही हमारा बिजनेस है, किसानी ही। और परिवार की तरफ से भी लगा लो और समाज की तरफ से भी लगा लो, हमने तो जो चीज़ें नोट किया ना, एक बड़े शांति से हर तरीके से जो काम निपट जाता है ना, टेंशन लेने से उसका कोई समाधान नहीं है। और टेंशन उस चीज़ की ली जाती है जो ज़बरदस्ती किसी पे थोपा जाए। जो काम हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने भाइयों के सहयोग से कर रहे हैं, उसमें टेंशन होती ही नहीं। क्योंकि हमें जनता का प्रेम प्यार, हमारे वार्ड नंबर 5 से जो हमारे साथी हैं, इतना ज़्यादा है कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। और भगवान की दया से, ये उनकी मेहनत से ही हम आज यहाँ तक हैं कि हमें दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिला। पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हारे थे, बहुत थोड़ा 300-400 वोटों का मार्जिन रहा था, मुकाबला बहुत नज़दीक ही रहा था। तो इस बार दोबारा जो नाराज लोगों को मनाने का प्रयास शुरू हो गया, अभियान शुरू हो गया, क्या कहेंगे सर? सर देखो, पहले हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही पहले किसी ने चुनाव लड़ा परिवार में, ना मैंने खुद लड़ा था। अब की बार वो जो गलतियां हमारे से हुई थी उनको हम सुधारेंगे, और उनको सुधारने के बाद ही अपना पक्ष मजबूत रखेंगे जहाँ भी रखेंगे। और जो हमारे साथी हैं, जो लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं और दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, हम बार बार उनसे भी यही अपील करेंगे कि भाई बिना तनाव के, बिना टेंशन के बड़े आराम से चुनाव लड़ेंगे। किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं रखना, अपना चुनाव लड़ना, अपने तरीके से लड़ना। 25
अगर कार्यकर्ता हो ना विधायक बन जाता है, 25 कार्यकर्ता अगर समर्पित हो विधायक, आपके साथ 200 से ज़्यादा युवा मैंने सुबह देखे जो आपसे मिलने आए थे, कह रहे चुनाव लड़ो। इतनी बड़ी टीम है आपके साथ, आत्मविश्वास तो है, हौसला भी बढ़ता होगा, इतने समर्पित कार्यकर्ता, इतनी बड़ी टीम लेके आप। बिल्कुल सर, उन्हीं के भरोसे पे ये कंधे टिके हुए हैं और उनके सहारे ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक आराम से मृदुभाषी होना, तनाव रहित होकर बात करना और बड़ी से बड़ी चुनौती को हंसते हुए सहना, कुछ ऐसे खास गुण हैं जो सुरेंद्र को दिखाई दे रहे हैं। राजनीति अपनी जगह, समाज अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह। बहुत अच्छी बात कही। चुनाव में हार हो या जीत हो, कुछ भी हो, लेकिन चुनावों के बाद हम सब भाई हैं और पिछले 5 सालों में सुरेंद्र ने दिखाया भी है ये। निश्चित रूप से ऐसे अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए जो राजनीति को महज सेवा के लिए लड़ते हैं, राजनीति सेवा के लिए आते हैं, ना कि निजी स्वार्थ को लेकर। और साफ है 200 से ज़्यादा अगर कार्यकर्ता आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा सुबह से 200 से ज़्यादा युवा जो मिल चुके हैं अभी, जो कह रहे हैं चुनाव लड़े। हालांकि इन्होंने अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन दिखता है कार्यकर्ताओं के दबाव के आगे इन्हें झुकना पड़ेगा और चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। सर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।